अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरह से कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वूकॉमर्स के बारे में, उसकी सारी सेटिंग्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो प्रोडक्ट्स में सबसे पहले कैटेगरीज़ के बारे में कि हम कैटेगरीज़ कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक ज्वेलरी स्टोर है और ज्वेलरी स्टोर में हम लोग रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस डिफरेंट चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो उनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज़ बनाएँगे ताकि उसके अंदर हम उन चीज़ों को ऐड कर सकें। तो उसके लिए कैटेगरी सेक्शन में आप आएँ और यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज़ आ रही थी क्योंकि मैंने थीम इम्पोर्ट किया है उसका सारा डाटा, तो उसमें काफ़ी डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज़ थी। मैंने उनको रिमूव कर दिया है, मैंने यहाँ पे चेक किया और बल्क एक्शन में डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई किया, वो सारी डिलीट हो गई। क्योंकि मुझे अब अपनी कैटेगरीज़ यहाँ पे लेके आनी है। वो कैटेगरीज़ जो हैं वो मेरे लिए यहाँ पे फ़िज़िबल नहीं थी, काम नहीं कर रही थी। तो हम लोग ज्वेलरी स्टोर की अगर एग्ज़ाम्पल लें, अनकैटेगराइज़्ड जो है ये असल में डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है, इसको डिलीट नहीं कर सकते, चेंज किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। मैं अगर इसको एडिट करता हूँ और इसका नाम चेंज करता हूँ, लाइक मेरा ज्वेलरी है तो ज्वेलरी के अंदर मैं कहता हूँ कि फिर रिंग्स की एक कैटेगरी है मेरी, तो मैं यहाँ पे रिंग्स लिख देता हूँ। और ये स्लग जो होता है, जो आपका डॉट कॉम के बाद स्लैश के बाद वाला पार्ट होता है, तो वो भी रिंग्स होगा ताकि कोई एसईओ स्टॉप शॉप स्लैश रिंग्स टाइप करे तो वहाँ पे मेरी ये वाली कैटेगरी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो अपीयर हो जाए। उसके बाद पेरेंट कैटेगरी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट आपका मल्टी स्टोर है, क्लॉथिंग भी है, ज्वेलरी भी है, शूज़ भी हैं, तो उसमें ये होगा कि फिर आप शूज़ का एक कैटेगरी होगी, एक ज्वेलरी की होगी, एक क्लॉथिंग की होगी, तो जो रिंग्स हैं वो ज्वेलरी के अंडर सब कैटेगरीज़ आएँगी, ज्वेलरी पेरेंट कैटेगरी होगी। तो ऐसा कुछ हो तो हम पेरेंट कैटेगरी भी बना सकते हैं। फिलहाल रिंग इटसेल्फ एक मेन पेरेंट कैटेगरी है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट के जो आपकी कैटेगरी पेज के ऊपर अपीयर होगी। और उसके बाद ये थंबनेल आ रहा है जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ब्रोकन है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं चूज़ इमेज पे अगर क्लिक करूँ और अपने पास अपलोड करूँ इमेज कोई भी, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई इमेज हम ले लेते हैं। मैंने आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस लेना बताए थे। तो उसमें मैं पिक्सेल्स या अनस्प्लैश इसको ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से हम लोग कुछ इमेजेस ले लेते हैं। तो अनस्प्लैश पे जाते हैं और वहाँ पे मैं रिंग की इमेज को ले लेता हूँ। तो अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है तो आप अपनी रिंग्स आपके पास अपना फ़ोटोशूट होगा, तो आप वही ऐड करेंगे। तो मैं जस्ट अपने स्टोर को कंप्लीट करने के लिए मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि जी मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, वरना आपकी जो प्रोडक्ट है ज़ाहिर बात है उसी की पिक्चर लगाएँगे आप। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि ये पिक्चर मुझे ठीक लग रही है, मुझे इसको ऐड करना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं। ये डाउनलोड फ्री के साथ जो है ना, ये ड्रॉप एरो बना हुआ है, ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक करूँ और इसमें मेरे पास स्मॉल, मीडियम और लार्ज और ओरिजिनल साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतना इमेज ही डाउनलोड करके ऐड किया करूँगा। तो मेरा ख़्याल है कि कैटेगरी का ये मेन इमेज है, तो मैं इसको फ़िलहाल जो है वो मीडियम कैट में ऐड कर लेता हूँ। ये इमेजेस असल में आपके ना जहाँ पे कैटेगरीज़ आप अपीयर करवाओगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा जो मेन है, यहाँ पे अगर ये 3 कैटेगरीज़ हैं या फिर ये आपके कैटेगरीज़ का ऑप्शन जा रहा है। तो यहाँ पे जो पिक्चर आपने वहाँ लगाई होगी मेल पे वो यहाँ डिस्प्ले होनी है। तो अगर डिस्प्ले साइज़ उसका ये वाला है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं 2000 बाय 2000 डायमेंशन की एक बहुत बड़ी इमेज यहाँ डिस्प्ले करवाऊँ। तो आपकी स्पीड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए ज़रा केयरफुली आप इमेज यूज़ करेंगे, जो साइज़ रिक्वायर्ड है उस साइज़ का इमेज यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी ये इमेज डाउनलोड कर ली है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद ये इमेज मेरे पास आ गया है। इस इमेज को मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ और मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जितनी भी मेरी कलेक्शंस है ना, उन सब का इमेज सेम साइज़ का होना चाहिए। वरना ये होगा जहाँ पे आप डिस्प्ले करवाओगे कोई इमेज बड़ा हो जाएगा, कोई इमेज छोटा हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक ही साइज़ रखें, कलेक्शन इमेजेस के एक ही साइज़ रखें, जिस साइज़ के इमेज रखने हैं। तो फिर नेकलेस हो, ब्रेसलेट हो, जो भी हो उसमें एक ही साइज़ आप फ़ॉलो करें। तो अभी ये मेरे पास आ गया, मैं इस पे आप पेंट पे कर लें, कोई भी रीसाइज़र यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रीसाइज़ करने लगा हूँ। इसको एडजस्ट रीसाइज़ पे जाके मैं कहता हूँ जी मुझे जो इमेज चाहिए ना, मुझे 1000 बाय 667, सपोज़ कि मैं कह रहा हूँ मुझे स्क्वायर इमेज में जाना है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ले लेता हूँ 1200 बाय 800। ये ले लिया मैंने इमेज, इमेज आ गया मेरे पास। अब मैं ज़रा स्क्वायर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्रॉप कर लेता हूँ। मैं 800 बाय 800 का इमेज लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि इससे बड़ा इमेज मुझे नहीं चाहिए होगा, यूज़ नहीं होगा। तो ये देखें 800 बाय 800 ये आपका इमेज बनता है। तो इसमें जहाँ पे वो साइज़ एडजस्ट होता है मैं उसको कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये इतना पार्ट एडजस्ट हो रहा है, वो करके क्रॉप कर लूँगा। आप ये भी पेंट से काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो ये मेरे पास इमेज आ गया 800 बाय 800 का, तो मैं अब कलेक्शन का इमेज 800 बाय 800 में ही रखूँगा।
उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ये मेरे पास सेव हो गया है। अब इसका जो नाम है ना वो प्रॉपर नहीं है, नाम मैं रीनेम कर लिया करूँगा हमेशा। तो ज़रा प्रॉपर नेम है मैं इसका कर लेता हूँ। ये इमेज है मेरे पास और मैं इसको कर लेता हूँ रिंग्स कलेक्शन। मेरा रिंग सिलेक्शन का इमेज है और 84 केबी का इमेज बन रहा है। तो इमेज को अपलोड करने से पहले एक रिकमेंडेशन है, इमेज को अपलोड करने से पहले आप ना किसी कंप्रेसर से निकाल लिया करना जो इसकी क्वालिटी को भी ब्रेक ना करे लेकिन इमेज का साइज़ भी छोटा कर दे। तो यहाँ पे ये टाइनी पीएनजी एक साइट है, मैं इस पर क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ और मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ। ये मैं आपको पोस्ट सेक्शन में भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ये रिंग कलेक्शन में को मैंने ओपन किया, 84 केबी का इमेज है और ये जेपीजी है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेज ना चाहिए हो विदाउट बैकग्राउंड तो आपने पीएनजी इमेज यूज़ नहीं किया करना, जो मर्जी हो जाए। उसको आपने जेपीजी में जेपैग में कन्वर्ट कर लिया करना है क्योंकि पीएनजी इमेज का साइज़ बड़ा होता है, आपकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट होगा। ये सारी बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पोस्ट सेक्शन में कर दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इमेज टाइनी पीएनजी में से अपलोड करके यहाँ पे चलाया है तो ये 51.2 केबी का इमेज रह गया है जो 84 केबी का इमेज था। तो कुछ ना कुछ सेव किया, ये भी बहुत है, 39% सेविंग हुई है। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा और अब इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा और इसमें कोई उसकी क्वालिटी के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब मैं अगर वापस आता हूँ अपनी कैटेगरीज़ में और जहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करने लगा था, दोबारा बता रहा हूँ यहाँ से अपलोड ऐड सेलेक्ट फाइल और जो मैंने अपना इमेज कंप्रेस किया है ये साथ 1 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि डुप्लीकेट नाम से फाइल है। तो आप वो भी नहीं लिखा हो तो बेहतर है। मैं आपको जस्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये ऐड हो गया, उसके बाद यूज़ दिस इमेज पे क्लिक करें, ये इमेज ऐड हो गया। अब आपका रिंग्स कैटेगरी का ये इमेज है, इसको कर दूँगा मैं सेव। तो ये मेरी एक कैटेगरी बन गई है, ये सेव हो गई है। ठीक है, इसके बाद मैं वापस जाऊँगा, गो टू कैटेगरीज़, बैक जाऊँगा, तो मैं 1-2 कैटेगरीज़ और ऐड करके दिखा देता हूँ और फिर आप उसी तरह से जितनी मर्ज़ी कैटेगरीज़ चाहें आप ऐड कर सकते हैं। बल्कि इसी पैटर्न पे मैंने 1 भी बता दी है, मैं 10 भी बता दूँ तो सेम पैटर्न होगा। अब इसके बाद एक और कैटेगरी ऐड करनी है आपने, तो ये आपके पास ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। हमने पहले वाले को रीनेम किया था। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ब्रेसलेट्स और इसके सिलेक्ट क्या होगा तो सेम, लेकिन आपने इसको कैपिटलाइज़ नहीं करना। ब्रेसलेट्स के बाद पेरेंट कैटेगरी अब यहाँ पे नज़र आएगा रिंग है, लेकिन पेरेंट कैटेगरी हमारी रिंग नहीं है, वो अपनी जगह पे है, सेम लेवल की कैटेगरीज़ हैं। मैं पेरेंट कैटेगरी नहीं रखता। उसके बाद इमेज की बात आ रही है, तो मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, लेकिन अपलोड करने से पहले अगेन मुझे अनस्प्लैश पे जाना पड़ेगा और मुझे कोई ब्रेसलेट के रिलेटेड इमेज चाहिए होगा। अगर मेरे पास मेरी अपनी प्रोडक्ट्स होती तो मैं उन्हीं में से कोई ना कोई इमेज शो करवाता वहाँ पे, लेकिन ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ सपोज़ कर रहा हूँ अपनी एक स्टोर को कंप्लीट करने के लिए मैं ये इमेजेस ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल ब्रेसलेट्स वगैरह अवेलेबल आ रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तो मतलब कोई भी आप किसी टाइप के ब्रेसलेट्स भी ले सकते हैं। मैं अभी कंप्लीशन के लिए मैं ये जो फर्स्ट वन है इसी को यूज़ कर लेता हूँ कि ये ब्रेसलेट्स जो लगे हुए हैं मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। तो इमेज सपोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और मेरे पास मल्टीपल आ रहे हैं। मैं मीडियम साइज़ में जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं अगेन उसको वैसे ही एडिट करूँगा जैसे मैंने पहले रिंग को एडिट किया था और उसको प्रॉपर एक साइज़ में लेके आऊँगा 800 बाय 800 का, जो मैंने रिंग के केस में किया है, ताकि जब मैं कलेक्शंस इकट्ठी कहीं पे शो करवाऊँ तो उसमें कोई इमेज छोटा-बड़ा शो ना हो। तो ये मेरे पास इमेज सेव हो गया, इसको मैंने क्लिक किया, ओपन किया और यहाँ पे ये इमेज मेरे पास आ गया है। मैं इसको रीसाइज़ कर लेता हूँ। आप भी अपना जो भी रीसाइज़र यूज़ कर रहे हैं, इवन के पेंट भी ये काम कर देगा। तो यहाँ पे मैं आके इस इमेज को रीसाइज़ कर रहा हूँ और इस इमेज को मैं 1200 बाय 800 पे रख रहा हूँ और फिर मैं 800 बाय 800 खुद कर लूँगा। अब मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। तो ये 800 एक साइड तो पहले से ही है, दूसरी साइड जो है मैंने इसको भी 800 किया और मैं अब इसको मैं से डिसाइड करूँगा कौन सा पार्ट मुझे चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी मुझे इस पार्ट के अंदर कॉपी है, इसको क्रॉप कर दिया मैंने और इसको मैं सेव कर लूँगा। अब अगेन आप इसको टाइनी पीएनजी में से ऐड करके गुजार लें एक बार, ताकि मैक्सिमम लेवल तक जो कंप्रेस हो जाए। ये है इमेज, तो मैंने अपलोड किया 85.1 केबी का इमेज है जो 42.5 केबी 42.4 केबी का रह गया है और 50% सेविंग हो गई है। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया। इसको मैं शो इन फ़ोल्डर करता हूँ और इसको रीनेम करता हूँ प्रॉपर।
मैं यहाँ पे इसको ब्रेसलेट्स कलेक्शन, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको अपने जो नई कैटेगरी है उसमें जाके अपलोड ऐड फोटो, अपलोड फाइल्स, और यहाँ पे ब्रेसलेट्स कलेक्शन, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो 800 बाई 800 दोनों साइज मैंने रखे हैं। तो जितनी भी कलेक्शन के जो मेन इमेजेस होंगे मैं सब सेम रखूंगा, ताकि कहीं पे अगर इकट्ठे अपीयर हो जाएं तो बुरे ना लगे, एक छोटा और एक बड़ा और ऐसा कुछ ना हो। बाकी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जो यहाँ पे लिखोगे वो आपके इस स्पेसिफिक कैटेगरी के पेज पे अपीयर हो जाएगा। ये करने के बाद मैंने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है और ये कैटेगरी मेरी ऐड हो जाएगी और यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ये ब्रेसलेट्स आ गए, ये रिंग्स आ गए। तो मैंने 2 कैटेगरीज ऐड करनी है। सेम वे से मैं 3rd कैटेगरी, 4th कैटेगरी, जितने भी कैटेगरीज ऐड करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। So that is how we can add categories, collections in WordPress. Thank you so much. See you in the next video.